पीएम मोदी की रणनीति जम्मू कश्मीर के नेताओं और वहां की जनता के बदले नजरिए से पाकिस्तान और पड़ोसी देश बहुत बेचैन हो चुके हैं। अब वे शांति प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए नई चालें चल रहे हैं। जम्मू में उच्च सुरक्षा वाले हवाई अड्डे की बिल्डिंग पर शनिवार देर रात 2 धमाके सुनाई दिए। इस हमले के पीछे सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन हमले का अंदेशा जता रही हैं। भारत में किसी सैन्य ठिकाने पर अपनी तरह का ये पहला हमला है। पहला विस्फोट तड़के 1:40 के आसपास हुआ, जिससे हवाई प्रतिष्ठान के तकनीकी क्षेत्र में एक इमारत की छत ढह गई। इस स्थान की देखरेख का जिम्मा वायुसेना उठाती है और दूसरा विस्फोट 6 मिनट बाद जमीन पर हुआ, जिसमें वायुसेना के 2 कर्मी घायल हो गए। जम्मू हवाई अड्डे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच हवाई दूरी 14 किलोमीटर है। जांच में जुटे अधिकारी दोनों ड्रोन के हवाई मार्ग का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस हमले में सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। इसके अलावा चीन द्वारा उपलब्ध कराए गए हाई तकनीक के ड्रोन का इस्तेमाल इस हमले में किया गया है। जम्मू कश्मीर में भारतीयता की भावना जोर पकड़ रही है। इससे पाकिस्तान और उसका समर्थन करने वाले पड़ोसी देश का बरसों पुराना ख्वाब खटाई में पड़ गया है। पाकिस्तान को ये मुगालता था कि कश्मीर की जनता मुसलमान है, इसलिए वो इस्लाम के नाम पर उसका समर्थन करेगी। अब जब उसका ये भ्रम टूटने लगा तो उसकी बौखलाहट सामने आने लगी है। कभी उसके पिट्ठू दहशतगर्द पुलिस वालों की जान ले रहे हैं, तो कभी सुरक्षा प्रतिष्ठान पर ड्रोन हमले कर रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बातचीत की थी। बैठक में जम्मू कश्मीर के नेताओं में आम सहमति उभरी कि आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को जम्मू कश्मीर के सुनहरे भविष्य की रूपरेखा बनानी चाहिए। 3 दिन बाद यानी 27 जून आते आते जम्मू कश्मीर में 3 बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। पहली घटना नमाज पढ़ने जा रहे परवेज अहमद डार की जान लेने के रूप में होती है। इसके तुरंत बाद वायुसेना के एयरबेस पर ड्रोन हमला होता है। उसके बाद स्पेशल पुलिस ऑफिसर फैयाज अहमद डार और उनकी पत्नी की जान ले ली जाती है। क्या ये सारी घटनाएं महज इत्तेफाक हैं या फिर इनके पीछे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाथ है? जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के शिकार विशेष पुलिस अधिकारी और उनकी पत्नी को नम आंखों से सोमवार को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम दर्शन के वक्त पूरा गांव उमड़ पड़ा। ताबूत को कंधा देते वक्त लोगों की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। उधर इलाज के दौरान सोमवार सुबह उनकी बेटी राफिया की भी जान चली गई। दहशतगर्दों ने एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर पूरे परिवार को निशाना बनाया था। आतंकियों ने एसपीओ और उनकी पत्नी को गोली मारी थी। हमले में उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इन हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का दावा आधारहीन नहीं है। रक्षा विशेषज्ञ और जानकार लगातार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली की प्रक्रिया को पाकिस्तान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस दिशा में उठाए कदमों को बाधित करने के लिए पाकिस्तान हर कोशिश करेगा। जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं के बदले सुर से पाकिस्तान हताश और परेशान हो चुका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस बैठक को नाटक और पीआर स्टंट बताया। कुरैशी के बयान में इस बात का दर्द दिखा कि मीटिंग में कश्मीरी अलगाववादी धड़े हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को क्यों नहीं बुलाया गया था। बता दें कि पाकिस्तान इस उम्मीद में था कि बैठक में महबूबा जैसी फायर ब्रांड नेता आर्टिकल 370 की वापसी पर अड़ जाएंगी। वे भारतीय भावना के खिलाफ बात करेंगी। हालांकि ऐसा नहीं है। बैठक में महबूबा ने एक बार आर्टिकल 370 की बात करनी चाहिए तो उन्हें अलग थलग कर दिया गया। महबूबा का विरोध सिर्फ भाजपा ने नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के दूसरे नेता मिर्जा मुजफ्फर बेग ने भी किया। वहीं पीपल्स कांग्रेस के नेता मुजफ्फर बेग ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक और गुपकार गठबंधन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बैठक में जाते वक्त मीडिया के सामने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान वगैरह की बात नहीं करता, मुझे अपने वतन से बात करनी है, अपने वतन के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। स्वाभाविक है कि अब्दुल्लाह का ये संदेश पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चुभा होगा।
उसे समझ आ गया है कि अब जम्मू कश्मीर के नेता किसी बहकावे में आकर अलगाववाद का सुर अरापने को तैयार नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के नेता और जनता लोकतांत्रिक सरकार बनाकर वहां अमन चैन के माहौल को भरपूर ताकत देने की मंशा रखते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।